चांद के ओझल होते ही इस राजधानी की नींद खुल जाती है। सूरज का इंतजार किए बिना ही धुंध की चादर में अंगड़ाई लेने लगती है। स्कूल की बस हो, दूध वाले की साइकिल या मजदूर का ठेला, मोहन जी की तरह सबके रोज का यही मामूल है। लेकिन आज मोहन जी के हाथ में ना तो खाने का डिब्बा, ना ये 251 के इंतजार में खड़े हैं जो इनके दफ्तर की जानिब से जाती है। आज ये बड़ी बेदिली से 615 के इंतजार में खड़े सोच रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर कल इनके घर का फोन खराब होता। हेलो, यस, मगर आप कौन? सरला भाजी? आप होल्ड ऑन रखना। मम्मी, पापा, सरला भाजी का फ़ोन है। करिए ना, आप बात करिए। अरे तुम ही करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरसे बाद उसका फोन आया, बात तो करिए। हेलो, जिप्सी कहाँ है? मैं बंटी बोल रहा हूँ। पहले पापा को बात नहीं, पहले जिप्सी से मैं बात करूँगा। बंटी, पहले पापा को बात करने दो। दो। हेलो, नमस्कार। हाँ, ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारी बच्ची ठीक तो है ना? हाँ, फोटोग्राफ मिल गए थे। हाँ, देख लिए, अच्छे हैं। कलकत्ता का मौसम कैसा है? कलकत्ता के मौसम से हमें क्या लेना देना? आप उसके घर के बारे में पूछिए ना। अच्छा, अच्छा, दिल्ली कब आए हो? ठीक है, ये लो, अपनी भाभी से बात करो। हेलो, नमस्ते भाई, हम तो तुम्हें बहुत याद करते हैं। हाँ तुम 4 साल से गई तो ना तो कोई फोन किया और ना ही कोई पता। और अगर भाई से नाराज भी हो तो भाभी से तो बात कर सकती थी ना, इतनी भी क्या नाराजगी? अच्छा ये बताओ, अकेली आई हो या पति भी साथ में आए हैं? कहाँ? नहीं नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई। दिल्ली में तुम्हारा अपना मायका है और अपना घर होते हुए तुम कहीं और रह रही हो, ये तो अच्छा नहीं लगता। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, हम तुम्हारे कोई दुश्मन तो नहीं हैं। सारी नाराजगी तभी दूर हो जाएगी जब तुम अपने पति और बच्ची को लेकर हमारे घर आओगी। हाँ मैं इंतजार करूंगी। पूछो मत, बंटी और बबली तो जिप्सी का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। अरे उन दोनों ने तो जिप्सी की फोटो अपनी एल्बम में ऐसे लगा रखी कि क्या बताऊं। जो मेहमान आता है उसे वो फोटो दिखाने बैठ जाते हैं। अब तो अपार्टमेंट के सब बच्चे जानते हैं कि बबली और बंटी की कजन भी है जो कलकत्ता में रहती है और जो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी। हाँ
जिप्सी के बाल तो देखो कैसे चमक रहे हैं। मुझे नहीं देखना। क्यों? बात तो करने नहीं दिया, फोटो ही दिखाती हो। अरे बुद्धू, तुम 1 साल की बच्ची के साथ क्या बात करते? हेलो तो कहा था उसने। झूठ मत बोलो। आई स्वेयर। डोंट स्वेयर, झूठा कहीं का। बबली बेटा, जरा मेरी ऐनक तो ले आ। बंटी, मिक्की माउस लग गया। क्या बात है, अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे? अंधेरे में था, अब नहीं। मतलब? बताऊंगा किसी दिन। खाना लगा दूं या आप सरला का इंतजार करेंगे? वो आ गई है। तो मैं खाना लगा दूंगी। सरला, सरला, क्या है भैया? यहाँ आना जरा। हाँ भैया। यहाँ बैठो। इतनी रात कहाँ थी तुम? वो भैया, आज हमारी कंपनी में सिल्वर जुबली का फंक्शन था। और सुबह तो तुमने कुछ नहीं बताया। वो भैया, मैं ज़रा जल्दी में थी, इसलिए घर से जाते वक्त बताना भूल गई। ये बताओ, पार्टी कैसी थी? फर्स्ट क्लास भैया। ऐसी पार्टी तो मैंने आज पहली बार देखी। पता है भैया, पार्टी में दूसरी कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे और कई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी थे। पता है भैया, पार्टी के बहाने उनके साथ भी इंट्रोडक्शन हो गया। पता है, प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की मुलाकातें करियर बनने में बहुत काम आती हैं। अच्छा। और ये कौन था जो तुम्हें गाड़ी में यहाँ छोड़ के गया? वो भैया हमारी कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं, मिस्टर गांगुली। ही इज़ फ्रॉम कैलकाटा। प्राइवेट सेक्टर में इनका बहुत नाम है। फिर तो उसकी आमदनी भी बहुत होगी। 36 लाख का पैकेज है भैया। महीने के 3 लाख लेता है। 3 लाख? और नहीं तो क्या, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है भैया। हाँ, चलो अच्छी बात है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि जम्मू से श्रीकंठ का फोन आया था। शंभुदर बहुत बीमार है, लिहाजा वो लोग ब्याह की रस्म जल्दी निपटाना चाहते हैं। वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है भैया, हम अपने आप को उनकी प्रॉब्लम में क्यों घसीटें? सरला, सरला, ऐसा नहीं कहते। जब एक दूसरे से रिश्ता जोड़ ही लिया है तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को तो बांटना ही पड़ेगा। एक दूसरे के काम आना ही तो असल रिश्ता है। और फिर तुम उस घर की बहू बन गई हो, तुम्हें इन बातों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भैया, मैं उस घर की बहू तो तब कहलाऊंगी ना जब लगन होगा। तब तक वो है और मैं हूँ। सरला, ऐसा नहीं कहते। मैं सच कह रही हूँ भैया।
उन्हें अपनी प्रॉब्लम से खुद निपट लेना चाहिए, तभी तो लगन होगा, वरना मुझे यहाँ से जाकर उस बीमार की तीमारदारी करनी होगी, जो मैं करना नहीं चाहती। खाना लग गया है, आप दोनों अंदर आ जाइए। नहीं भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खा के आएंगी, मैं नहा के सो जाऊंगी। ओके भाभी, गुड नाइट। अब आप क्या सोचने बैठ गए? उठिए, चलिए खाना खा लीजिए। शीला, तुम बच्चों को खिला दो, मुझे भूख नहीं है। अरे, आपकी भूख को क्या हो गया? आपसे पूछकर ही तो खाना लगाया था। ये मुझसे पूछकर खाना लगाया था, इसके लिए मुझे अब जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अचानक आपकी तबीयत को क्या हो गया? पागल हो गया हूं मैं, पागल पागल हो गया हूं मैं, पागल। हेलो, यस, होल्ड ऑन प्लीज। सरला भाजी, आपका फोन है। यस, क्यों? कल तसल्ली नहीं हुई जो आज फिर याद आने लगी? लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा ठीक है, आप 15-20 मिनट में पहुंच जाओ, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, ओके बाय। बंटी, बबली, जल्दी जल्दी नाश्ता करो और जल्दी जाओ, नहीं तो स्कूल की बस निकल जाएगी। चलो जल्दी करो। सरला, सरला। सरला भाजी तो चली गई। कहाँ? मुझे क्या पता। अरे, अभी तो बाथरूम में नहा रही थी, इतना जल्दी कहाँ चली गई? कहीं से उनके लिए फ़ोन आया और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। अच्छा अच्छा, तुम लोग नाश्ता करो और जाओ, जल्दी जाओ। टिफिन रखा ना? ये सरला कहाँ निकल पड़ी सुबह सुबह नाश्ता किए बिना? शायद ऑफिस से फोन आया था, इसीलिए जल्दी में निकल पड़ी। ऑफिस से फोन आया था? तुम कैसे कह सकते हो कि फोन ऑफिस से ही था? अब ये बात भी आप मुझसे ही पूछेंगे? अरे भाई, तुम घर की मालकिन हो, तुम्हें तो ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? बता दूंगा। चलो। मम्मी बाय। बाय। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे लगता है दारुण के साथ हमारी नहीं बन पाएगी। क्या मतलब? जम्मू से अशोक जी का फोन आया था। शंभूधर बहुत बीमार है, उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है, लिहाजा वो लोग ब्याह जल्दी निपटाना चाहते हैं। पर हमारे यहां के हालात बिगड़ने लग गए। क्या मतलब है आपका? साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं? लगता है
सरला कोई रिश्ता मंजूर नहीं, नए रिश्ते जोड़ने लगी है वो। साफ साफ बताइए, आप बताना क्या चाहते हैं? वही जो मैं देख रहा हूं, वही जो तुम्हें देखना चाहिए था। पर तुम तो घर की गृहस्थी में कोलू के बैल की तरह लगी हो। आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है तुम्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रही हो सरला? कपड़े पैक कर रही हूँ भाभी, अब देख तो रहे हो। कहीं दूर जाना है क्या? कलकत्ता। कलकत्ता? और वो भी अचानक? प्राइवेट सेक्टर में सब अचानक होता है। लेकिन भाई से तो पूछ लो। कैसे बताऊँ, भैया तो दफ्तर में है। फोन करके इजाजत ले लो। ऐसे कैसे जा सकती उन्हें पूछे बगैर? आप उन्हें बता देना प्लीज। नहीं सरला, ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। साफ साफ बताओ ना, जाना कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ भाभी, मिस्टर गांगुली मेरे बॉस हैं, उन्हें कलकत्ता जाना है। उन्हें मुझे साथ ले जाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी तो उन्होंने मेरे लिए भी एयर टिकट बुक करवा दी। अब आप ही बताओ भाभी, नौकरी करनी है तो बॉस को हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। वापस कब आओगी? वापस आने का मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। फिर भी वहाँ पहुँचकर फ़ोन ज़रूर कर देना। हाँ हाँ भाभी, मैं फ़ोन ज़रूर करूँगी, पर इस वक्त मुझे चलना होगा, मेरी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है भाभी। ओके भाभी, बाय। वही जो मैं देख रहा हूं, वही जो तुम्हें देखना चाहिए था। पर तुम घर की गृहस्थी में कोलू के पैर की तरह लगी हो। आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। हेलो, मोहन जी हैं? जी, मैं उनसे बात कर सकती हूँ? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। जी, घर से ही बोल रही हूँ। सुनिए, सरला चली गई कलकत्ता। उसने कहा कि उसके बॉस को ऑफिस के किसी ज़रूरी काम से कलकत्ता जाना है। आप उसके ऑफिस जाइए ना, और बॉस को कहिए कि एक कुंवारी लड़की का इतना दूर जाना ठीक नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। घर जल्दी आ जाइएगा। मॉर्निंग सर। मैडम, आपके सर से मिलना था। ओके सर, योर नेम प्लीज? मोहन जी। ओके, डू हैव एनी अपॉइंटमेंट? नो। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज, हैव अ सीट। श्योर। यस सर, मिस्टर मोहन जी आए हैं आपसे मिलने।
भेज दो। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए मोहन जी। आप गए नहीं? कहाँ? वो सरला बता रही थी आप कलकत्ता जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं कलकत्ता जाकर कबाब में हड्डी को बनूं। भाई कल ही दोनों की शादी की पार्टी हो गई, अब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जहाँ जी आए जा सकते हैं वो। आप किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर गांगुली की। पर मैं तो सरला की बात कर रहा हूँ। अरे वही ना भाई, मिस्टर गांगुली कलकत्ता में रहते हैं। वो शादी के बाद अपनी वाइफ को अपने घर लेकर ही तो जाएंगे। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी नहीं, अच्छा नमस्कार। अरे वाह, उधर बंटी नाराज होके बैठा है, इधर आप मुंह लटका के बैठे हैं। बाप बेटी की तबीयत में जरा फर्क नहीं। फर्क है। शीला, बहुत फर्क है। बंटी बात न करने से नाराज है। अरे मुझे तो बात करके दुख हुआ। इस लड़की में जरा भर की भी नदामत नहीं। अरे अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं। शीला, मैं आज भी जम्मू नहीं जा पाता, डरता हूं कहीं किसी दर के मुंह ना लगना पड़े। क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? पर इस लड़की को देखो। अरे इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे फोन किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो हुआ उसे भूल जाइए। आखिर वो आपकी छोटी बहन है, भाई के पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी? रोंद कर चली गई हो, भाई के रिश्ते को रोंद कर चली गई। अगर वो रोंद कर गई है तो आप बड़ा बनकर दिखाइए। चाहिए कल उसे यहाँ लेकर आइए। हमारे बच्चे भी उसकी बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों की खुशी की खातिर ही उसे यहाँ ले आइए। क्या सोच रहे हो मोहन जी? जब देखो सोचते रहते हो गधों की तरह। सोच सोच कर तुम्हें मिलता ही क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। झूठ मत बोलो। जब तुम्हारी शक्ल बेचारों जैसी हो जाती है तो मैं समझ लेता हूँ कि तुम सोच रहे थे। सोच क्या रहे थे वो भी जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? इस वक्त तुम यही सोच रहे थे ना, साल भर बड़ी मेहनत करता हूँ तब जाकर कहीं पास होता हूँ, फिर भी मुश्किल से पास हो जाता हूँ। लेकिन इस बॉब टॉक के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो बिना कुछ पढ़े ही पास हो जाता है? यही सोच रहे थे ना तुम? हाँ, सोच तो यही रहा था। इसलिए कहता हूँ सोचा मत करो। सोचने से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ चैन से जीना है
तो दिमाग के दरवाजे पे लगाओ ताला और चाबी फेंको दरिया में। सारे गा